हाँ तो भाइयों, इस्लामाबाद यूनाइटेड या तो बहुत अच्छा या बिल्कुल ही घटिया। भाई साहब इनका सीन वो हुआ है जैसा कि बाबू राव साहब, अब उस फिल्म में पता नहीं उस बंदे का क्या नाम था, मुझे नहीं आइडिया। भागम भाग मूवी में जहाँ वो बाबू राव साहब पहले एक एंड पे भाग रहे होते हैं, फिर क्राउड के धक्कों की वजह से फिर दूसरे एंड पे भागना शुरू हो जाते हैं। मतलब उनको कोई पता नहीं होता क्योंकि ग्लासेस इस हिसाब के लगाई हुई होती है, बंदे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। इनकी सूरत हाल हुई हुई है वो। इस्लामाबाद यूनाइटेड या तो लगातार 5 के 5 मैच विन करके आ रहे थे और उसके बाद इतनी ज़्यादा टीम में चेंजेस और पता नहीं क्या क्या नहीं किया इन्होंने, और अब लगातार 3 के 3 मैचेस हार के बैठी हुई है। इतनी को घटिया क्रिकेट खेल रही है और बैक टू बैक 3 मैचेस हार के बहुत ही बुरी कंडीशन में इस टाइम पे। अभी बेशक वो 5 मैचेस लगातार जो जीते हुए हैं उनकी वजह से वो अच्छी खासी पोजीशन में है कि एक भी मैच जीता और वो क्वालिफाई। लेकिन वो एक मैच जीतने के लिए अभी जैसे 3 मैच लगातार हार गए हैं, हो भी सकता है कि अगले 2 मैचेस लगातार हार भी जाएं। ऐसा हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता। बैटिंग ज़रा आज के मैच में नज़र डालें तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज ने क्या को क्रिशल इनिंग खेली है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही मेच्योर इनिंग। जब आपका टॉप ऑर्डर इतना ज़्यादा कोलैप्स करके जाए, ठीक है, सिर्फ बीच में थोड़े से रन आए, फिन एलन ने 20 रन किए हैं, 27 रन रायली रूसो करके गया, और रायली रूसो जो आउट हुआ है 1 घंटा पीछे था, 1 घंटा पहले ही वो रन आउट हो चुका था। जितना वो भाई साहब विकेट पे गिरते पड़ते और पता नहीं क्या डाई में शाई में लगा रहा था। बाद में एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, वो सिंगल भी पता नहीं किस हिसाब वाला ले रहा था, हालांकि दूसरे एंड पर हसन नवाज खड़ा हुआ था और ये अपनी दुनिया में को भाग रहा था, हिसाब किताब लगा के। खैर भाई, रायली रूसो 1 घंटा पहले आउट हो जाते हैं मेरे हिसाब से, और स्टम्प्स को बॉल लगने से भी 1 घंटा पहले भाई साहब रन आउट हुआ होता है वो बंदा। हसन नवाज ने जो क्रूशल इनिंग खेली है, क्योंकि हसन नवाज के बाद भी जितने प्लेयर्स आए हैं वो भी सारे कोलैप्स ही करते हैं, क्योंकि वसीम जूनियर ने नीचे से आके थोड़ी सी को पार्टनरशिप लगाई है, कोई 11 एक बॉल्स वो उसने आगे साथ खेली है, वरना तो सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। 16 रन से वसीम जूनियर करके गया, और वसीम जूनियर जब आउट हुआ है वो बंदा भी ठीक ठाक एग्रेशन दिखा रहा था, क्योंकि बैट और बॉल में थोड़ा सा गैप हमें भी नजर आ रहा था उस टाइम पे। पता नहीं वो अल्ट्रा एज, खैर अल्ट्रा एज में पकड़ा गया तो मतलब एज लगा ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन उस टाइम पे लग ऐसा रहा था कि शायद वो एज नहीं है, लेकिन वो अल्ट्रा एज में शो हो रहा था, जिसका एग्रेशन वसीम जूनियर भी दिखा रहे थे कि यार ये मेरे हिसाब से आउट नहीं है। वो भी बल्ले शल्ले मार रहा था, बस नहीं चल रहा था कि थर्ड अंपायर कहीं मेरे सामने होता तो रख के मारूँ मैं उसके, भाई आउट तो है नहीं, पता नहीं कैसा आउट दे दिया। खैर वसीम जूनियर भी आउट हो जाते हैं लास्ट में, मैच अच्छा भला बना के अच्छी उसने भी क्रूशल बाउंड्रीज लगाई उस टाइम पे। हसन नवाज की बात जो ओवरऑल इनिंग है ना, लास्ट ओवर से पहले पहले तक बिल्कुल ही मैच्योर इनिंग और एक्स्ट्रॉनरी इनिंग, मैं कहता हूँ बहुत ही तगड़ी इनिंग खेल के गया सिर्फ और सिर्फ लास्ट ओवर से पहले पहले तक। लेकिन जो लास्ट ओवर में वो बंदे ने ड्रामा दिखाया, एक तो लास्ट ओवर दिया किस बंदे को है, मोहम्मद शहजाद को, जिसने इस इनिंग में एक ओवर नहीं कराया। सारे ओवर्स करा लिए थे भाई साहब ने, मेन बॉलर से सारे ओवर्स करवा लिए थे। वही मसला आ गया बाबर आजम वाला, जो कि बाबर आजम का लास्ट ओवर का इशू चल रहा है, वो भाई साहब सलमान अली आगा के सामने भी आ गए। कायल मेयर्स ने जो कि अपना एक ओवर पहला किया हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही रन दिए हुए थे, तो उसको ओवर नहीं दिया भाई साहब ने, दिया शहजाद को ओवर। मोहम्मद शहजाद को जो कि अपना पहला ही ओवर कर रहे थे, भाई साहब ने 15 रन डिफेंड करने थे और जनाब से नहीं हुए। हुए क्यों नहीं है? क्योंकि फील्डिंग बहुत ज़्यादा बुरी की है। इतनी को घटिया फील्डिंग किया ना लास्ट ओवर में, पहला तो कैच खुद बकल्ला मोहम्मद शहजाद ने खुद ही छोड़ दिया। बॉलिंग करवाते हुए पहला हसन नवाज की मुझे समझ नहीं आती कि आप वेल सेट हुए हुए उस टाइम पे 50 की हुई आपने, और आप उस बॉलर को भी हिट नहीं लगा पा रहे जो कि अपना पहला ओवर करा रहा है उस टाइम पे। हसन नवाज जैसे तैसे भी मैच तो विन करा गया, लेकिन ये जो हरकतें लास्ट ओवर में करके गया ना, ये इंटरनेशनल मैचेस में और अच्छी टीम्स के खिलाफ कभी भी नहीं होनी। आप 3 3 कैचेस अपने ड्रॉप करवा रहे हो, लगातार 3 कैचेस ड्रॉप करवा रहे हो, और अगर आप सोचो पहली बॉल पे जैसे कैच छूटा है, आउट हो जाता है, पीछे वैसे ही कहाँ लगी हुई थी, 8 आउट तो पहले ही हुए हुए थे, तो ख़त्म हो गई थी ना कहानी। हसन नवाज आउट, पीछे कहाँ बनना था 15 रन, बहुत ही मुश्किल हो जाता। कोई आगे नीचे से कोई तुक्के लग जाते तो लग जाते, वरना तो नहीं लगना था। तो हसन नवाज की वो जो इनिंग है लास्ट ओवर वाली खास करके, वो मेरे हिसाब से वो जस्टिफाई नहीं है। इवन के विव रिचर्ड भी इतना ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे, अदरवाइज़ वो आपको पता है जब मैच जीत जाए तो वो ठीक ठाक एग्रेशन दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा भी खुश नज़र नहीं आ रहा था यार कि इस घटिया जीत का मैं क्या करूँ, कि इतनी को बकवास क्रिकेट खेली है लास्ट ओवर में। लेकिन थ्रिल तो हुआ है, मैच तो पूरा थ्रिलर हुआ है। लास्ट ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट बॉल पे जाके छक्का लगा, तो मैच तो फुल थ्रिलर हुआ है। लेकिन वो जो बैटिंग की है ना लास्ट में हसन नवाज ने, वो बिल्कुल ही घटिया थी। खैर 3 पे 3 कैच छोड़ने के बावजूद भी अगर मैच जितवा के जा रहा है तो वेल प्लेड भाई, उसके लिए भी क्या ही कहें। मैच तो जितवा के गया भाई, अब कैच उसने तो नहीं कहा कि भाई मेरे कैचेस छोड़ो, जो भी है भाई मैच विन करा के गया अपनी टीम को। और आमिर के ना होने के बावजूद भी कोयटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, क्योंकि खुरम शहजाद ने बॉल आगे बहुत ही प्यारा कर रहा है, और आमिर की मतलब कमी महसूस ही नहीं होने दी। वैसे कमी महसूस हो तो रही है हमें, क्योंकि वो जो एग्रेशन और वो जो एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग और सारा हिसाब किताब जो लेके आता है आमिर, मतलब उसका एक अलग से एग्रेशन है, उसका अलग से एक हिसाब किताब है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वो, तो उसका देखने का मतलब अलग ही मज़ा है। लेकिन टीम को देखा जाए तो आमिर के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बैक टू बैक 2 मैचेस जीत चुकी है। लास्ट 2 मैचेस में से आमिर साहब नहीं खेले, अब उसकी पता नहीं कोई इंजरी का इशू है, मुझे सही पता नहीं है, जिसको भी पता है कमेंट्स में लाजमी बता देना। तो बहरहाल आमिर साहब 2 मैचेस नहीं खेले, उसके बावजूद कोयटा लगातार 2 मैचेस खेल के इस टाइम पे टेबल टॉप करके बैठी हुई है, यानी टेबल टॉपर्स को हरा के वो उन्होंने खुद टेबल टॉप कर लिया इस टाइम पे। थोड़ा रैंक स्टैंडिंग्स में नज़र डालें, ज़रा मैच पे भी आते हैं, ज़रा स्टैंडिंग्स में नज़र डालें तो कोयटा इस टाइम पे पहले नंबर पे बैठी हुई है 11 पॉइंट्स लेके।
इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स लेकर दूसरे नंबर पर बैठी हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और दोनों के ही 8-8 मैचेस हो चुके हैं। थोड़ी नज़र लाहौर और कराची के मैच पे, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मैच है पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मैच है। यहाँ लाहौर के बचे हुए हैं 2 मैचेस, ज़रा बात समझने वाली है, ज़रा गौर से समझना। 2 मैचेस बचे हुए हैं लाहौर के। लाहौर अगर अपने यहाँ से दोनों के दोनों मैचेस हार जाता है तो लाहौर तो भाई 9 पॉइंट्स पे फिनिश कर रहा है। अभी तक 9 पॉइंट्स हैं लाहौर के, 2 ही मैचेस बचे हुए हैं। आज मैच है कराची के साथ। अच्छा, इस मैच में कराची हार रहा है तो भी लाहौर, तो भी ज़ल्मी को फ़ायदा हो रहा है। अगर लाहौर हार रहा है तो भी ज़ल्मी को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कराची के मैच बचे हुए हैं 3 मैचेस। यहाँ जरा कराची का मुझे इसलिए थोड़ा एडवांटेज नज़र आ रहा है क्योंकि कराची के 3 मैचेस पड़े हुए हैं, लाहौर के 2 मैचेस पड़े हुए हैं, एक तो पड़ा हुआ है कराची के साथ। अगर तो कराची कहीं आज लाहौर को हरा देता तो अगला मैच तो वैसे ज़ल्मी के साथ पड़ा हुआ है, क्योंकि और ज़ल्मी को तो वैसे ही मैचेस जीतने ही जीतने हैं। तो ज़ल्मी अपना लाहौर अपना आज वाला मैच हारे और ज़ल्मी अपना लाहौर को मैच हरा दे, उसके बाद ज़ल्मी को कोई टेंशन नहीं है, ज़ल्मी आराम सुकून से क्वालिफाई, और कराची किंग्स भी क्वालिफाई कर जाएगी। मुल्तान सुल्तान तो वैसे ही बाहर आई हुई है और लाहौर भी बाहर हो जाएगी, तो आराम से टॉप 4 निकल आएंगी। लेकिन लाहौर अगर आज अपना मैच जीत जाता है तो फिर आ जाती है कराची पे बात, क्योंकि फिर कराची के 2 मैचेस पड़े होने हैं और वो कराची को दोनों के दोनों मैचेस जीतने हैं, या अगर एक जीतेगी तो बात फिर नेट रन रेट पे आ जाएगी, और नेट रन रेट अच्छा भला प्लस में है। नेट रन रेट कराची किंग्स का प्लस में है और इस टाइम पे ज़ल्मी का माइनस में है, और ज़ल्मी के भी 3 ही मैचेस पड़े हुए हैं। ज़ल्मी का एक मैच पड़ा हुआ है लाहौर के साथ, एक कराची के साथ पड़ा हुआ है और एक पड़ा हुआ है मुल्तान के साथ। अभी अगला मैच मुल्तान के साथ है पेशावर ज़ल्मी का, और उसके बाद फिर एक कराची का और फिर से लाहौर के साथ पड़ा होगा। तो ठीक ठाक, मतलब ये अभी टॉप 4 के लिए ना ठीक ठाक अभी जंग बाकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी कोई पता नहीं है, क्योंकि जैसे वो लगातार 3 मैचेस हार चुके हैं, जैसे लगातार पहले 5 मैचेस जीत के आ रहे थे, फिर 3 मैचेस लगातार हार भी चुके हैं, तो कोई पता भी नहीं है, अगले 2 मैचेस भी हार सकते हैं लगातार। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा कोई घटिया किस्म की क्रिकेट खेले तो फिर ऐसे होना, वरना एक मैच तो जीत गए और क्वालिफाई तो इनका हो ही जाना है, वरना इनका नेट रन रेट अभी भी अच्छा खासा प्लस में है, तो इनको इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन मैच इनको एटलीस्ट विन करना पड़ना है, ये ज़रूरी है। तो भाई ये थी स्टैंडिंग्स की सूरत हाल मेरे हिसाब से। अभी तक टॉप 4 सही तरह डिसाइड नहीं है मेरे हिसाब से। कोयटा ग्लैडिएटर्स क्वालिफाई कर जाएगा, इजीली क्वालिफाई कर जाएगा, उनको अब टेंशन नहीं है, क्योंकि उनके 2 मैचेस पड़े, एक भी मैच जीते वो तो आराम सुकून से क्वालिफाई कर जाएंगे, वरना उनके 11 पॉइंट्स हैं, उनको मसला नहीं है, और नेट रन रेट भी उनका बहुत ही प्यारा है, तो उनको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो सुकून में रहे, अमन में रहे, वो टेंशन फ्री हो जाए। बैटिंग पे यार जरा बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बैटिंग करते हुए भाई साहिबजादा फरहान 39 रन करता है, और उसके बाद कायल मेयर्स 22 रन बो करके जाता है। सेम ही लास्ट मैच की तरह, लास्ट मैच में भी यही ओपनिंग पार्टनरशिप लगी थी और ठीक ठाक पार्टनरशिप गई थी, और उसके बाद वही तगड़ा कोलैप्स, और आज भी सेम वैसा का वैसा ही हुआ है। पहले ही पार्टनरशिप अच्छी लगी है साहिबजादा फरहान की और कायल मेयर्स की, और उसके बाद फिर वही कोलैप्स। कॉलिन मनरो भी कुछ करके नहीं जा रहे, आगा सलमान भी आउट हो जाते हैं, और उसके बाद आगे आंड्रेस भी आगे वो बंदा भी आउट हो जाता है, तो मतलब बैक टू बैक 3 विकेट्स गिर गई हैं, और उसके बाद आ रहा था जी मैच विनर हमारा, तू मेरा मैच विनर है और तूने ही सब कुछ करके देना। बंदा आगे भाई 49 रन करके जा रहा है, और इसके बाद भी अगर देखें तो किसी से रन नहीं हुए। नवाज के बाद भी देखें तो किसी से रन नहीं हुए, 10 और 14 एक हाईएस्ट है, जैसन होल्डर ने नीचे से आके 14 रन कर दिए, अदरवाइज और किसी से भी रन नहीं हुए। 49 रन की वजह से ही ये को 157 करके गए, अदरवाइज इनसे ये नहीं होना था। इनका फिर हालत कल वाली से भी बदतर होनी थी, जो इन्होंने कल को 40 प्लस तो कर ही लिया था, आज इनसे वो भी नहीं होना था अगर ये नवाज की इनिंग ना होती। तो खैर भाई नवाज ने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग खेली है मेरे हिसाब से, जैसा कि अभी उसका मेरा ख्याल है दूसरा ही मैच है सिर्फ और सिर्फ इस PSL सीज़न में, तो उसने उस हिसाब से अच्छी इनिंग खेल दी है। बॉलिंग में नज़र डालें तो भाई बॉलिंग में कोयटा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग वैसे खुरम शहजाद ने बहुत अच्छी किया, ऑल्दो उसको विकेट नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ एक ही आउट किया, लेकिन राणा साहब भाई साहब 3 ओवर्स में 4 राउंड करके जा रहा है बंदा। राणा फ़हीम अशरफ 3 ओवर्स में 4 राउंड करके जा रहा है। इस बंदे का ठीक है, या तो बैटिंग में या बॉलिंग में, कहीं ना कहीं से ये अगली टीम को लगा रहता है, और अभी 2-3 मैच से लास्ट 2-3 मैच से ये बंदा तो पागल हुआ है। विकेट्स भाई बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ तगड़ी विकेट्स बन रही हैं, इसी तरह की ही विकेट्स होनी चाहिए कि भाई बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ मिल रहा हो, बैटर्स को भी कुछ ना कुछ मिल रहा हो। मतलब अब ये जो विकेट्स बन रही हैं लास्ट 2-3 मैचेस हो गए हैं, बॉल ठीक ठाक फंस के आ रहा है, बैटर्स को ठीक ठाक मसला हो रहा है बैटिंग करते हुए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टेस्ट मैच लेंथ से साइड पे बॉलिंग हो रही है और उस हिसाब से फिर छक्के चौके भी पड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी विकेट्स बन रही हैं, क्योंकि ये मॉडर्न डे ये लीग्स क्रिकेट तक ही बेहतर रहता है। उसके बाद जब ICC इवेंट्स आते हैं फिर इस हिसाब की क्रिकेट चलती नहीं है, अभी तक के लिए यही कुछ चल रहा है। मोहम्मद रिजवान ने भी यही बात की है, और लास्ट हमारा जो 2024 वर्ल्ड कप हुआ था T20, हमने भी उसमें भी ये चीज़ें सारी देखी थी कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट वहाँ पे धरी की धरी रह जाती है। इवन कि विराट कोहली क्योंकि अपना पूरा IPL का सीज़न मार धाड़ करके आया था वो बंदा, उस बंदे ने भी आगे उधर ही, जाहिर सी बात है कंडीशन वो वाली नहीं थी वहाँ पे, USA में कंडीशन उस हिसाब से नहीं थी, 120 नहीं बन रहा था, इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप से 120 नहीं बन रहा, और उसके बाद वो 120 डिफेंड भी कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाओ विकेट किस हिसाब से गंदा विकेट, किस हिसाब से विकेट्स मिल रही थी वहाँ पे, तो कंडीशन बिल्कुल ही ज़्यादा टफ थी वहाँ पे। मेरे हिसाब से भाई अभी ऐसी ही विकेट्स चाहिए हमें, ये हमारी तैयारी ही हो जानी है कि हम, क्योंकि अगर आप मुश्किल कंडीशन से आसान कंडीशन में जाओगे तो आपने ईजिली वहाँ पे कम्पीट कर लेना है, और अगर आप आसान कंडीशन से जाकर थोड़ी सी टफ कंडीशन आ गई वहाँ आपने लेट जाना है, फिर आपका होना ऐसे ही है।
तो अभी मेरे हिसाब से ठीक हो रहा है ये PSL में, इसी तरह की ही विकेट्स होने चाहिए। इस दफ़ा खैर वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा मैचेज ही मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतने ज़्यादा मैचेज में इस तरह की विकेट्स मिलेंगी। मेरे हिसाब से कोई 2-4 मैचेज में बस करा लेंगे, लेकिन बैक टू बैक मेरा ख्याल है को 5-6-7 मैचेस हो गए हैं इस तरह की विकेट्स मिल रही हैं, तो ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा फैसला ये। अभी कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं कि भाई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, वो छक्के नहीं पड़ रहे, ये नहीं हो रहा। भाई साहब फिर छक्के देखने हैं तो फिर टीम नहीं बनेगी। अभी भी मुझे समझ नहीं आती PSL में उस हिसाब की सिलेक्शन और उस हिसाब से प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा जिस हिसाब से करना चाहिए। अब हसन नवाज को देख लें, कोयटा के लिए भाई साहब 2 डाउन पोजीशन पे आ रहे हैं और आज आगे उस बंदे ने मैच भी जितवा लिया। और साउथ शकील जो कि टीम में भी नहीं है, इसके बारे में पता नहीं कितनी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि साउथ शकील जो कि पाकिस्तान टीम में भी नहीं है, वो बंदा ऐसे ही ओपन में बैठा हुआ है और एज अ कैप्टन उसको बना के मुझे समझ नहीं आती पता नहीं किस हिसाब से ये चीज़ें मैनेज करते हैं। बस अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से देख लें तो उधर भी हालत यही हुई है। उधर हैदर अली को भाई साहब ने 8वें नंबर पर डाला हुआ है। हैदर अली को 8वें नंबर पर डाला हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती पता नहीं किस हिसाब से ये बैटिंग ऑर्डर बना रहे हैं। साहिबजादा फरहान को शुक्र है इन्होंने ओपन पोजीशन पे पक्का रखा हुआ है, वो भी उस बंदे की परफॉर्मेंस की वजह से कि उसने पहले नेशनल कप में उस तगड़ा परफॉर्म करके आया और उसके बाद बैक टू बैक इधर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और उसका नंबर ठीक है। अदरवाइज़ आगा सलमान की समझ नहीं आती, वो 1 डाउन पोजीशन पे खेलते हैं पाकिस्तान टीम में और पाकिस्तान का इस टाइम पे राइट नाउ वो कैप्टन है वाइट बॉल का, खासकर T20 फॉर्मेट का, और वो बंदा भी 2 डाउन पोजीशन पे आ रहा है। तो मुझे खैर इसकी समझ नहीं आ रही कि जिन जिन नंबर्स पे हम पाकिस्तान में खेलते हैं उन नंबर्स पे तो हम खेल ही नहीं रहे, और कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो कि खुद टीम में ही नहीं खेल रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो सीन अब वही है कि जैसे घर के उस बच्चे का होता है जो कि आगे घर में थोड़ी सी भी उल्टी सीधी हरकतें कर ले तो सारे घर के बड़े कह रहे होते हैं भाई ज़रा इसकी बैठक शैठक चेक करो, ये बाहर किसी के साथ घूमता फिरता रहता है, ये कौन सी हरकतें करने शुरू कर दी हैं इसने। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भाई वही सही है, अच्छे भले बर्गर बच्चे सुकून से 5 के 5 मैच लगातार मतलब सीधा रास्ते पे चल रहे थे और अचानक ये पता नहीं किसने थप्पड़ मारे और वो उल्टे रास्ते पे चलना शुरू हुए और अब रुक ही नहीं रहे। 3 के 3 लगातार मैचेस हार चुके हैं और पॉइंट टेबल फुल टाइम हलचल मची हुई है। सिर्फ और सिर्फ कोयटा के अलावा मुझे सारी टीम भी अभी मसले में नज़र आ रही हैं और बिल्कुल मज़ा आ रहा है। यकीन करो मैचेस देखने के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ही क्रूशल मैचेस हो रहे हैं, फुल तगड़े। मैं कहता हूँ बॉलिंग हो रही है, प्रॉपर सीम के साथ बॉलिंग हो रही है, बैटिंग में फंसा हो रहा है। यही चीज़ें चाहिए लीग में। ये बिल्कुल ये नहीं कि आए और 2-2 2.5 मारा और उसके बाद छुट्टी, ये मज़ा नहीं कराता। वो छक्के चौके बस अब वो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन ना वो टीम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं ना ही वो प्लेयर्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये असल मैचेस ये हो रहे हैं, क्रूशल मैचेस हो रहे हैं। आप अपनी अपनी फेवरेट टीम लाजमी कमेंट्स में शेयर करेंगे, उसकी हालत क्या चल रही है और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।